नमस्ते पाइसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। रियली सॉरी फॉर माय वॉइस, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ करें उस चीज़ को। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप तक मैसेज पहुँचा सकूँ रीडिंग्स के थ्रू। हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ फरवरी कैसे रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, हमारी अधूरी कहानी, मंथली रीडिंग्स फॉर द एंटायर मंथ ऑफ फरवरी, ईयरली प्रेडिक्शंस ऑफ 2024 एंड आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी। ये सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में, एंड स्क्रीन्स पे एंड प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। ओके, देखिए किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। जस्ट इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, अब आपको कहा जा रहा है कि यू नीड टाइम टू रिलैक्स, यू नीड टाइम टू बैलेंस योर एनर्जीज। आपको समय चाहिए जहाँ पर आप अपने मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर सकें। 1 या 2 दिन के लिए कुछ सेल्फ केयर, सेल्फ पर ध्यान रखना, ऐसे एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत है। लाइफ को पॉजिटिव लेना है, जैसा हो रहा है उसको उसी तरीके से लेना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना या स्ट्रेस ले लेना इस समय आपके लिए सही नहीं है। आई ऑल्सो फील कि आपको है ना शार्प भी रहने की ज़रूरत है। शार्प इन द सेंस कि सचेत भी रहना है और आपको पोलाइट भी रहना है, आपको शांत भी रहना है। एक बैलेंस आपको क्रिएट करना है, ये दिख रहा है। बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, आपकी सोच से लेकर के, आपकी समझ से लेकर के, आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं, आप आगे क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ों में आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवर शेयरिंग या दूसरों से ही सब पूछते रहना, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर शेयरिंग, दूसरों के ऊपर सबसे ज़्यादा रिलाय करना, इस एनर्जी से आपको बचना है। भरोसा आपको करना है खुद पर, अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज पे आपको विश्वास रखना है, आपको भरोसा रखना है। बट ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर ही रिलाय करके बैठे हैं या दूसरों के भरोसे ही आपकी गाड़ी चल रही है। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना होगा, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। देखिए आपको आपको पैशनेट भी रहना है अपने काम को लेकर के। आप जो अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं, अपने ड्रीम्स को लेकर के पैशनेट भी रखना है अपने आप को। ऑन द अदर साइड आपको एक बैलेंस भी क्रिएट करना है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा भी काम नहीं करना है। समय चाहिए जहाँ पर आप अपने आप को डिटॉक्स कर सकें, अपने आप को मैनेज कर सकें, छुट्टी ले सकें, जिससे कि 1 या 2 दिन की छुट्टी या रिलैक्सेशन आपकी जो स्पीड है, आपका जो कैलिबर है, आपकी जो क्षमता है, उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा सके। ओके, पॉजिटिव ही रहना है आपको। गुस्से को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्सेसिव गुस्सा नहीं करना है इस समय। अपनी हेल्थ को और अपने डाइट को भी आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स की बात करें अगर हमारे पास में और 12 ज़ोडिएक साइंस है रीडिंग के अंदर। देखिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके मन में या तो बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूजन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, या आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आप किसी प्रॉब्लम से या रिलेशनशिप के अंदर किसी क्राइसिस से गुजर रहे हो इस समय, ऐसा लग रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो आपसी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की, उसमें भी यहाँ पर मुझे इश्यूज दिख रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें शायद ठीक से या तो हो नहीं रही हैं, या आप उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ईगो भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके अंदर भी आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर का जो नेचर है ना, इस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर लग रहा है।
उनको सब चीज़ों को अपने तरीके से ही मैनेज करना है, अपने तरीके से ही हैंडल करना है, ये एनर्जीज दिख रही है। दे आर नॉट गिविंग यू लिबर्टी इक्वली। आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय बैलेंस की मुझे कमी दिखाई दे रही है। हालांकि मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपने चीज़ों को प्यार से संभालने की कोशिश की या अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश की, बिकॉज अगर आपके पार्टनर का ईगो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, विच इज़ नेचुरल। बट आपको एडवाइस में कहा जा रहा है कि अगर आप ये रिलेशनशिप संभालना चाहते हैं, इस रिश्ते को सही तरीके से आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो थोड़ा ईगो को साइड में रख करके आपसी समझ या आपसी समझौता कर लें, बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर दें। साथ ही आप और भी ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जी के अंदर ऑपरेट करें। आपके लिए यही में इस समय की एडवाइस आ रही है कि लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ के अंदर आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है, अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है। और ये आप ही कर सकते हैं, बिकॉज रीडिंग्स भी आप ही देख रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। आपके पार्टनर को मैं ये एडवाइस नहीं दे सकूँगी। मुझे लग रहा है अगर आपने अपने कदम अपने पार्टनर की तरफ एक अंडरस्टैंडिंग से बैलेंस करके बढ़ाए तो चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।